इस्तीफा या रिटायरमेंट पर जजेस के खिलाफ कार्रवाई खत्म नहीं होगी। वफाकी हुकूमत की अपील मशरूत तौर पर मंजूर। मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होगा। जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा या रिटायरमेंट पर कार्रवाई खत्म नहीं हो सकती। अदालती फैसले के बाद साबिक जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। महफूज शुदा फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। MKM सिंध की गवर्नरशिप पर डट गई। मुत्तहिदा के बड़े नून लीग के बड़ों से मिलने पहुंच गए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से तय पाने वाले मुआहदे पर एतमाद में लिया। जारी एलामिये के मुताबिक दोनों जमातों ने सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहिमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया। दूसरी तरफ सीनियर डिप्टी कन्वीनर MKM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, गवर्नर सिंध के मामले पर कोई डिस्कशन नहीं चाहते। हमारे पास कराची का 80 और हैदराबाद का 100% मैंडेट है। गवर्नर सिंध पर हमारा हक बनता है। गवर्नर सिंध अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें काम जारी रखना चाहिए। नहीं चाहते हुकूमत में बराए नाम शामिल हों और अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने का मामला आला सतह की 5 रुकनी JIT कायम कर दी गई। ISI और IB के अफसर भी शामिल। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। नवाज शरीफ को मैंडेट देने पर पाकिस्तान, खास तौर पर पंजाब की आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। आवाम ने नून लीग को सबसे बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब किया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, खिदमत के नए जज्बे के साथ नए सफर का आगाज कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के पहले इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से मुशावरत। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को स्पीकर और सीनियर वजीर के ओहदे दिए जाएंगे। फैसला बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। पार्टी कायदीन ने पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग मुलाकात भी की। अरकान से वजारत आला के लिए 3 मुख्तलिफ नामों पर तजावीज़ भी मांगी गई। शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। पंजाब और KP में पीपल्स पार्टी के गवर्नर्स लगेंगे। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर्स हाउस में नून लीग डेरे लगाएगी। जराये के मुताबिक बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी आधी आधी मुद्दत के लिए सूबे में हुकूमत बनाएंगे। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। इसहाक डार की रहायश गाह पर वजारतों से मुतालिक मुशावरत होगी। नून लीग गवर्नर सिंध का ओहदा अपने पास रखने पर इत्तफाक कर चुकी। आपस में एक बंडर बाउंड हुआ है, आपस में जो ओहदों की तकसीम हुई है और ओहदे किस बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं कि मैंडेट इनके पास है नहीं। पंजाब में ये मुस्तरद हो चुके हैं और वो यहाँ आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, कैबिनेट बनेगा, एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि वो एक मुनसिफाना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्कद करवाती, उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन इलेक्शन करवाया। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। मुल्क की हालात देखें और ये औरतों की बंदरबांच में लगे हैं। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि आवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। इलेक्शन कमीशन ने बोगस तरीके से PTI को बाहर रखा। ये जहनी तौर पर हारे हुए हैं। मजीद कहा, PDM 2 वालों ने मुल्क को कंगाल किया। पीपल्स पार्टी चाहती है इनके पास बड़े दफ्तर आ जाएं। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें, 13 सियासी जमातें दौड़ से बाहर।
पीटीआई की 27 मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर खवातीन की 23 और 4 अक़लियती नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। जमात इस्लामी, JUI फे, तहरीक लब्बई के अरमानों पर पानी फिर गया। ANP और BNP मतलूबा नताइज हासिल ना कर सकी। IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और काफ लीग को मुश्किलात दरपेश। नून लीग को 16 खवातीन और अक़लियतों की 4 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी को 11 खवातीन और 2 दूसरी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। MKM को कौमी असम्बली में खवातीन की 4 और 1 अक़लियती नशिस्त मिलने का इम्कान। कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमात में शमूलियत का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के 86 नौ मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। पंजाब असम्बली के 105 नौ मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 86, सिंध असम्बली के 9 कामयाब आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवारों की फहरिस्तें और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है मखसूस नशिस्तों के लिए आज ही इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। पंजाब का गवर्नर कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने मुशावरत शुरू कर दी। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कारा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। मखदूम अहमद महमूद पहले भी गवर्नर पंजाब के मनसब पर फाइज रह चुके। PP क़यादत हतमी मुशावरत के बाद जल्द नाम फाइनल करेगी। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुनिया जानती है 8 फरवरी को इलेक्शन के नाम पर संगीन मजाक किया गया। रातों रात 2 खानदानों की बादशाहत कायम की गई। मजीद बोले, तमाम आलमी इदारों ने आम इंतखाबात को ड्रामा करार दे दिया। PTI के नामजद वजीर आला पंजाब को अदालत से रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रात को 3 बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। ये तीनों एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाते थे। इन्होंने आवाम का मैंडेट चोरी किया। दूसरी तरफ तोड़ फोड़ केस में सेनेटर फैसल जावेद ने इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर कर दिया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक बानी PTI के पैनल से बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया गया। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन होंगे। 4 सूबों और विफाक में एक ही वक्त पर इंतखाबात होंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि नून लीग के किसी उम्मीदवार ने एक भी फॉर्म 45 पेश न किया। हमारे फॉर्म 45 छोड़ें, इलेक्शन कमीशन अपने फॉर्म 45 देख ले। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। कमेटी आज आखिरी इजलास के बाद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम 6 DROs के तहरीरी बयानात कलमबंद। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद। साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। हैरान हूँ, 1 लाख से जायद वोटों में रद्दोबदल की हिम्मत कौन कर सकता है? मेंबर इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना ने कहा, इलेक्शन कमीशन लाखों फॉर्म 45 की स्क्रूटनी कैसे करे? पूरे मुल्क से फॉर्म 45 की शिकायत हैं। कल 50 दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने का आखिरी दिन है। NA 235 और 236 की इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक फैसला महफूज। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से कामयाबी के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA 47 से कामयाब उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील दरख्वास्त गुजार से कहा कि इलेक्शन कमीशन इससे ज्यादा फेयर आपके साथ क्या होगा।
मुबैना धांधली पर इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना। शहरी अली खान अदालत में पेश न हुए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अली खान कौन हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा दस्तावेजात के मुताबिक दरखास्त गुजार दोहा से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर बहरीन गया। अजीब आदमी है, सस्ता होने के बायस लोग रिटर्न टिकट लेते हैं। उन्होंने वन वे टिकट लिया। लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हफ्ते को खबर चली कि 5 जजेस का इजलास बुलाया गया। किसी जज से मुलाकात या इजलास नहीं हुआ। मीडिया खबर से पहले तस्दीक कर लिया करे। इख्तियारात तजावुज केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी मुस्तरद। तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 मार्च को सुनाएगी। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद से कहा आपने एमपीओज के 69 ऑर्डर जारी किए। क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? ये बहुत अहमकाना इकदाम था और आप इसके नताइज भुगतेंगे। डीसी इस्लामाबाद के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल देते हुए कहा शहरियार अफरीदी जेल में होते हुए एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे थे। जस्टिस बाबर सत्तार बोले अदालती ऑब्जर्वेशन के बावजूद एक तरह की सोर्स रिपोर्ट पर मजीद एमपीओज ऑर्डर जारी किए गए। एसएसपी जमील जफर ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुआफी मांग ली। शराकत इक़्तिदार का मुआहदा होते ही स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 553 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के अख्ताम पर इंडेक्स 61,559 पर पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने ट्विटर और दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म दिया। मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट बंदिश की वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए आप इंटरनेट बंद कर देते हैं। आप लोगों ने किसी को भी इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। कोयटा में जारी 4 जमाती इत्तेहाद का धरना जारी। 4 जमाती इत्तेहाद का फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नतायज जारी करने का मुतालबा। इत्तेहाद ने धांधली के खिलाफ कोयटा में रैली भी निकाली। अमेरिका ने नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा इंतखाबात में मुदाखलत या धांधली की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तानी कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक की जाए। बर्फबारी से बालाई इलाकों में सड़कें बंद। अवाम को मुश्किलात। चित्राल, गर्म चश्मा, लोयरदीर और कुमराट रोड क्लियर ना हो सका। सवात, कालाम और गबराल की सड़कें खुल ना सकीं। वादी लीपा में बर्फबारी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बिजली, इंटरनेट, मोबाइल और टेलीफोन सर्विस भी मुतासिर। वादी लीपा के पहाड़ों पर 8 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। दूसरी तरफ पाक फौज बर्फ में फंसे मुसाफिरों की मदद को आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 1000 से जायद मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी जारी। HBL PSL 9 के दिलचस्प मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची किंग्स ने फतह हासिल कर ली। बाबर आजम तेज तरीन 10,000 T20 रन्स बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। दूसरे मुकाबले में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। इंतखाबी निशानात वापस लेने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी। क्या सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होना चाहिए? जस्टिस अली बाकर नजफी का इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए मगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात वापस नहीं ले सकता।
सिंध हाई कोर्ट का फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर काबिल एतराज मवाद हटाने का हुक्म। अदालत ने 13 मार्च को अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दूध की दुकानों पर भारी जुर्माने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट ने सिंध और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दूध महंगा फरोख्त करोगे तो चालान तो होगा, क्या आप नहीं चाहते लोगों को दूध सस्ता मिले? एडवोकेट जनरल, आप अपना जवाब जमा कराएं। पंजाब में नमूनिया के वार ना रुक सके, सूबे में मजीद 5 जिंदगियां निगल ली गईं। लाहौर में एक रोज के दौरान 114 नए केसेस सामने आ गए। शहर में एक रोज के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट ना हुई। उलमा और मशाइख ने सियासी और मजहबी जमातों से मिसाक पाकिस्तान करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, आम इंतखाबात हो चुके, अब आगे बढ़ें। 25 साल के लिए मिसाक पाकिस्तान किया जाए। मिसाक पाकिस्तान में मईशत, जमहूरियत, खारजा पॉलिसी समेत तमाम मसाइल शामिल होने चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब से कुवैत के सफ़ीर की मुलाकात। तो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कुवैती सफ़ीर ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि ताल्लुकात को मुफीद मुआशरी ताउन में तब्दील करने का वक्त आ गया है। इसराइल गजा में जिंदगी के आसार मिटाने पर तुल गया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वहशियाना बमबारी जारी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की शराइत मानने से इनकार कर दिया। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शिमाली गजा में फ़लस्तीनियों के लिए खुराक की फ्राहमी रोक दी। मुतालबात की मंजूरी के लिए निकले किसानों पर भारतीय पुलिस ने धावा बोल दिया। मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले फेंक दिए, रबड़ की गोलियां भी चलाईं। किसानों के मुतालबात से मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। चोलिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली के मुकाबले शुरू। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल इंस्पेक्शन जारी। 100 से ज्यादा ड्राइवर्स चोलिस्तान जीप रैली में हिस्सा ले रहे। कुल ऑल कैटेगरी गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड होगा। रैली के लिए 2 ट्रैक बनाए गए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के यहाँ बेटे की पैदाइश। विराट कोहली ने कहा, 15 फरवरी को हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। नेक ख्वाहिशात और दुआओं की अपील की। मदाहों ने दिल खोलकर खुशी का इजहार किया।